सिलेंडर ब्लॉक को बदल देना चाहिए या फिर सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराना चाहिए और ओवर पिस्टन देकर, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का होता है। चलिए गाइस, हम बैठ के बात करते हैं। कि जेन्युइन पैकिंग है, देख सकते हैं इसका जो MRP है 2023 का 3330 रुपये है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं कासिम मोटर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताना जा रहे हैं आपके बाइक के लिए बोरवेल ज़्यादा बेस्ट रहेगा या फिर सिलेंडर किट बेस्ट रहेगा। ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है कस्टमर के मन में, और कुछ कस्टमर जो है ये भी बोल देते हैं कि मैकेनिक जो है कमाने के चक्कर में जो है बोर करते हैं और कमाई कम होने की वजह से वो सिलेंडर किट को नहीं लगाते हैं। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि क्या वाकई में मैकेनिक का ये सोच होता है या फिर नहीं होता है। आपको बता दें कि सिलेंडर किट के साथ जो आता है पिस्टन, रिंग, पिन और लॉक, ये पूरा किट आता है। और अगर हम बोर कराते हैं तो सिलेंडर किट वही रहता है, सिर्फ हम पिस्टन, रिंग और पिन ये सब चीज़ें जो है अंदर का खजाना हम डाल देते हैं। सिलेंडर किट का प्राइस सीसी के हिसाब से होता है, जितना सीसी कम ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से प्राइस भी कम ज़्यादा होता है और मॉडल के हिसाब से भी प्राइस होता है। जैसे कि इस हीरो होंडा ग्लैमर बाइक के इंजन में हमने 9400 रुपये खर्च किया, फुल इंजन का काम किया, लाइनर, पिस्टन पूरा किट और टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, सेंटर हब और उसके साथ इंजन ऑयल और क्रैंक का बेरिंग और क्रैंक, ये सब हमने काम किया। तो इसमें टोटल खर्च जो पड़े हमारा चार्ज लेकर 9430 रुपीज़, यानी कि 9400 रुपये 9500 रुपये तक हमने इसमें खर्च किया टोटल। और इतने में जो है बाइक की इंजन फुल बन गई, जिसमें कि हमने सिलेंडर किट भी नया डाला है। अब देखिए बोरवेल की अगर बात किया जाए, बोरवेल में जो होता है वो कम खर्च पड़ता है। कम खर्च इसलिए पड़ता है कि सिलेंडर किट का जो प्राइस है अभी 3330 रुपये है इस किट का। अगर वही हम बोर करते हैं, इसी सिलेंडर को अगर हम रहने देंगे, इसके अंदर का अगर पिस्टन, रिंग, हमारे पास ये पुराना सिलेंडर है, इसके साथ ही एक पिस्टन है और एक नया पिस्टन, ये न्यू पिस्टन है जो कि पूरा किट आता है। पिस्टन के अंदर रिंग, पिस्टन, लॉक और पिस्टन का पिन, इतना कुछ आता है इसके अंदर। और ये उषा का पिस्टन है। देखिए गाइस कितना अंतर होता है, कितना डिफरेंस होता है। पिस्टन का जो प्राइस होता है 1012 रुपये, ये होंडा शाइन बाइक का है पिस्टन, 1012 रुपये का है। और अगर यही सिलेंडर किट अगर हम ले लेंगे होंडा शाइन बाइक का ओरिजिनल अगर लेते हैं, तो ओरिजिनल भी हमारे पास होंडा शाइन का है, तो 3771 रुपये है वो, 3771 रुपीज़। यानी कि सिलेंडर किट अगर हम लेते हैं तो 3771 रुपये है होंडा का जेन्युइन, और यही अगर सिर्फ हम पिस्टन लेते हैं तो 1012 रुपये हैं। और ये 25 नंबर का साइज है, यानी कि दूसरा स्टैंडर्ड के बाद जो हम 25 नंबर का बोर कराते हैं ये वही साइज है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस करूँगा, 3771 में 1000 अगर हम माइनस करेंगे तो 2700 रुपये, 2800 रुपये जो है एक्स्ट्रा पैसा लगता है हमें सिलेंडर किट में। अगर यही अगर हम बोर कराते हैं तो हमें 2700-2800 रुपये बच जाता है। जिसमें कि आपको बता दें, अगर फुल इंजन हम बनाते हैं तो इसमें कितना खर्च पड़ जाता है, और अगर हाफ इंजन बनाते हैं तो इसमें कितना खर्च पड़ जाता है। सिलेंडर किट अगर नया डालते हैं तो इसमें कितना खर्च पड़ जाता है, और अगर सिलेंडर किट नहीं डाल के हम सिर्फ पिस्टन डालते हैं और ये पुराना सिलेंडर ही रहने देते हैं, बोर करा के लगाते हैं, तो इसमें कितना खर्च पड़ जाता है। तो ये खर्च अगर बताया जाए गाइस, तो ये बाइक के हिसाब से खर्च लगता है, मोटरसाइकिल के हिसाब से खर्च लगता है। जितना भी होता है सीसी आगे पीछे होता है, मॉडल आगे पीछे होता है, इसके हिसाब से हम लोग खर्च करते हैं और इंजन के साउंड को सुनकर हम लोग खर्च करते हैं। तो इस बाइक का जो हमने इंजन बनाया 9400 रुपये खर्च हुआ, वो भी सिलेंडर किट नया डाल के, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, सेंटर हब, GPD, क्रैंक, मैन बेरिंग, पैकिंग किट, इंजन ऑयल, यानी कि इंजन के अंदर का जो काम होता है वो सभी हमने काम किया जितना होना चाहिए। और चल के आपके बाइक का इंजन सूखा चल गया, इंजन सीज कर गया, तो इससे भी ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो खर्च गाइज इंजन के पार्ट्स को देखकर किया जाता है, इंजन का पार्ट्स जो है किस स्थिति में उसके हिसाब से किया जाता है। तो जहाँ तक मैंने जो शुरुआत किया इस वीडियो में कि क्या बेहतर होना चाहिए, बोरवेल ज़्यादा बेहतर है या फिर सिलेंडर किट डालना बेहतर है, दोनों में से कौन सा बेहतर होगा। कभी कभी क्या होता है जानते हैं, नया सिलेंडर किट डालने के बाद भी जो है बाइक वाइट स्मोक देती है, और कभी कभी सिलेंडर बोर करने के बाद भी वाइट स्मोक देती है, और कभी कभी हम सिर्फ रिंग भी बदलते हैं तो वाइट स्मोक दे देती है। यानी कि एक तरह से समझा जाए कि इंजन सक्सेस नहीं होती है। नहीं होने का क्या राज होता है पता है भाई, ये कोई पार्ट से नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते मैकेनिक को कि आपने पार्ट से गलत दे दिया, डुप्लीकेट डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डुप्लीकेट डालने से भी ऐसा नहीं होता है। अगर डुप्लीकेट भी डाल दिया जाए और अगर उसकी फिनिशिंग सही हो
तो वो फ़ौरन धुआं नहीं मारता है। जो बाइक का इंजन बनाया गया और फ़ौरन धुआं मार दिया, फिर उसी टाइम से धुआं मारता ही जा रहा है और इंजन सक्सेस नहीं हुआ, इंजन ऑयल कम होता ही जा रहा है, तो आप ये समझे कि इंजन के अंदर जो पार्ट्स लगा हुआ है उसकी जो फिनिशिंग है वो नहीं मिल पाई है हमें। बस इतना ही समझें। आप मैकेनिक को दोष नहीं दे सकते हैं कि सर आपने जो है गलत पार्ट्स डाल दिया हमारे बाइक के इंजन में। अगर गलत डाल भी देता है तो वो फ़ौरन नहीं मारेगा, 2 महीना 3 महीना या 6 महीना तक जो है हमारी बाइक चल ही जाएगी, है ना? तो हमारे पास जो गाड़ी सर्विसिंग होती है या फिर इंजन का काम होता है, तो काम करने से पहले ही हम पूरे पार्ट्स का जांच करते हैं। पार्ट्स जो है किस कंडीशन में है, पार्ट्स से जो है जैसे सिलेंडर किट हमें लेना रहा, तो सिलेंडर किट का जो लाइनर है, अंदर का लाइनर फिनिशिंग सही है या नहीं है, रिंग हम लगा के चेक करते हैं, रिंग की फिनिशिंग सही है या नहीं है, तभी हम इसको चेक करते हैं। इसीलिए आज तक हमारे सर्विस सेंटर में, हमारे यहाँ पर वर्कशॉप में जो है बाइक बनाने के बाद जो है कभी शिकायत नहीं आई है कि वाइट स्मोक दे दें। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं गाइस कि दोनों में क्या बेस्ट रहेगा। क्या इससे माइलेज में फ़र्क पड़ जाएगा? अगर हम नया सिलेंडर किट डालते हैं तो माइलेज बढ़ता है, या फिर सिलेंडर किट को बोर कराते हैं नया पिस्टन डाल के तो माइलेज घटता है? क्या ऐसा होता है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल होता है। सिलेंडर किट जो हम लगाते हैं स्टैंडर्ड साइज आता है, 0 साइज कंपनी की तरह, और पिस्टन भी काफ़ी ज़्यादा फ्री होता है। और हम लोग जो बोर कराते हैं ओवर साइज पिस्टन देकर, इससे बड़ा साइज पिस्टन देकर जो बोर कराते हैं, तो बोरवेल जो होता है वो टाइट रहता है, पिस्टन जो है पूरा फ्री नहीं चलता है। सिलेंडर किट को जब भी हम बोर कराएंगे नया पिस्टन डालकर, तो वो पिस्टन जो है टाइट रहता है। अब टाइट पिस्टन और बोर और इसके साथ ही न्यू सिलेंडर किट, दोनों में क्या अंतर होता है गाइज? एक तो नया सिलेंडर किट डाल रहे हैं तो छोटा पिस्टन हमें मिल रहा है और इसके साथ ही फ्री पिस्टन मिल रहा है, और जब हम बोर कराते हैं तो उसमें ओवर साइज का पिस्टन डल रहा है, उसके साथ ही टाइट पिस्टन लग रहा है। तो इसमें यहाँ पे दिक्कत होता है गाइस, यहीं से हमें समझना चाहिए कि पेट्रोल ज़्यादा कम क्यों खाता है। जब नया सिलेंडर हम डालते हैं तो स्टैंडर्ड साइज पिस्टन होने की वजह से और फ्री होने की वजह से ये पेट्रोल काफ़ी कम पीता है, कंपनी के जैसा पीता है। पहले अगर ज़्यादा पी रहा था पेट्रोल और पहले सिलेंडर बोर किया हुआ था, अगर आपने नया पिस्टन डाल दिया, नया सिलेंडर किट डाल दिया, तो पहले के मुकाबले में जो है आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगी। ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का जाँचा हुआ चीज़ है। अगर आप बोर कराते हैं ओवर साइज पिस्टन देकर, चाहे 25 में हो या 50 हो या 75 हो, जिस तरीके से पिस्टन डालते हैं उसी हिसाब से जो है पेट्रोल ज़्यादा पीने लगता है। अगर पहली बार बोर कराए हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम अंतर पड़ता है। अगर आपकी बाइक अगर 60 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज दे रही है, तो हो सकता है 25 नंबर का बोर करने के बाद 55 की माइलेज देने लगे, 5 किलोमीटर का अंतर पड़ जाए। लेकिन शुरुआत में जो है ज़्यादा अंतर पड़ता है। इसलिए अंतर पड़ता है कि शुरुआत में जब हम बोर कराते हैं तो बोर जो है टाइट रहता है, और जब बाइक हमारी चलती रहेगी, धीरे धीरे पिस्टन लूज हो जाएगा, तो हमारी बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और नया सिलेंडर का जो माइलेज है वो फ़ौरन बना ही रहता है, जल्दी से माइलेज में कमी नहीं आती है उसी टाइम से, और थोड़ी बहुत 1-2 किलोमीटर के अंदर पड़ेगी। और फिर जब बाइक को चलाएंगे, कुछ दिन चलाएंगे, 2000 किलोमीटर तक, तो बाइक बिल्कुल फ्री हो जाएगी और भी माइलेज बढ़ जाएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं, बिल्कुल पैसा फंसाना चाहते हैं, तो सिलेंडर किट आप नया डालिए। अगर पैसे की कमी है, मनी कम है, तो आप फिर बोर करा सकते हैं। दोनों सक्सेस है, ऐसा नहीं कि दोनों में ये सक्सेस है वो सक्सेस नहीं है, मतलब बोर सक्सेस है सिलेंडर सक्सेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लाइन में क्या होता है कभी कभी जो है मतलब बोरवेल सक्सेस हो जाता है, और कभी कभी जो है सिलेंडर किट सक्सेस होता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा कि सिलेंडर किट नया डाल दिया फिर भी धुआं मार दिया, और उसके बाद जो है कस्टमर की शिकायत आती है, तो इंजन को खोल कर फिर हमें जो है नए सिलेंडर को हमें बोर करना पड़ता है ओवर साइज पिस्टन देकर, और फिर वो बाइक जो है सक्सेस हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि सिलेंडर जो हम लेते हैं कभी कभार, तो रिंग की जो फिनिशिंग वो अच्छी नहीं मिलती है, या फिर पिस्टन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्री होता है, इस वजह से रिंग की भी फिनिशिंग हमें नहीं मिलती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छा खासा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल इंजन का काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना टेंशन नहीं लेते हैं कि भाई ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो मेरा मानना यही है कि आप बोर मत कराइए, आप सिलेंडर किट नया डलवाइए। सिलेंडर किट हमेशा बेकार नहीं निकलता है, हमेशा बेकार नहीं निकलता है, 100 में 2-3 ऐसे हो जाता है केस जो कि जल्दी से धुआं मार देते हैं। तो आप लोग जहाँ से भी हैं वहाँ पर आप नज़दीकी मैकेनिक के पास जाएं, अपने नज़दीकी वर्कशॉप में जाएं और उनसे पूछें कि भाई मेरी बाइक वाइट स्मोक दे रही है, इंजन की भी साउंड बेकार है, तो इसमें कितना खर्च पड़ जाएगा, जो कि पिकअप ताकत हर चीज़ अच्छा मिले और माइलेज भी बढ़िया मिले, और इंजन की जो लाइफ है वो बिल्कुल बेहतर हो, काफ़ी दिनों तक चलती रहे, जल्दी से धुआं ना मारे।
तो इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो वो अपने हिसाब से खर्च बता देगा। और आपको ये भी कहना है कि भाई टोटल ओरिजिनल सामान डालना है आपको इंजन में, जो पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल सामान कह के और डुप्लीकेट डालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग ये भी बिल्कुल ना सोचे कि कासिम ऑटो के पास ही अच्छा काम, हमारे यहाँ अच्छा काम नहीं होगा। आपके बाइक के इंजन में अगर अच्छा पार्ट्स डाल जाता है, अगर अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाती है, तो जरूर आपके बाइक की इंजन सक्सेस हो जाएगी। तो ज़्यादा क्या बताऊँ गाइस, तो मैंने यही वीडियो में इतना ही बताना चाहा कि बोरवेल अच्छा होता है या फिर सिलेंडर किट अच्छा होता है। तो दोनों अच्छा होता है, लेकिन दोनों का जो रेट है अलग अलग होता है। यहाँ पे माइलेज में कुछ डिफरेंस होता है। तो हाफ इंजन का काम और फुल इंजन का काम मैंने बता दिया कि 2500 से शुरू होती है। 2500 से लेकर 10,000, फिर 11,000, फिर 15,000 तक भी खर्च पड़ सकता है आपके बाइक के इंजन में। तो इंजन के साउंड को देखकर जो है हम लोग खर्च बताते हैं। वीडियो में रह गई कुछ कहने के लिए, बताने के लिए, तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स। मेरे पास बाइक आके सर्विसिंग कराना चाहते हैं, इंजन बनवाना चाहते हैं, तो हमारा पता है झारखंड। झारखंड का मैं रहने वाला हूँ। गोड्डा जिला पड़ता है। गोड्डा जिला के अंदर ही एक नरैनी है। नरैनी जो कि महागमा और हंदवाड़ा के बीच में आता है। हंदवाड़ा प्रखंड, हंदवाड़ा थाना पड़ता है हमारा। हंदवाड़ा थाना के अंदर ही एक नरैनी विलेज है। नरैनी विलेज में मेन चौक पर ही हमारा वर्कशॉप है, जो कि मेन चौक आप लोग समझ सकते हैं कि नरैनी में कासिम ऑटो के नाम से अगर आप किसी से भी पूछेंगे, जो यूट्यूब चैनल चलाता है, जो मशहूर है, ऑनलाइन वीडियो दिखाता है, सिर्फ ये बोलेंगे तो भाई कोई भी बता देगा मेरे बारे में। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही कासिम ऑटो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें।